बोलो बना बनी की, बोलो रुक्मिणी रमन की, बोल जुगल जोड़ी की। जय जय श्री राम। भाई ब्याह का सफर अभी बहुत लंबा है, समय बहुत कम है। आइए कुछ शॉर्टकट का प्रयास करेंगे। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी से धूम धड़ाके से हुआ। इसी तरह से भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती जी से हुआ। एक बार भगवान को झूठा कलंक लग गया था समंतक नामक मणि के चक्कर में। ये मणि है, ये संसारी झगड़े के कारण। सत्राजित को मणि सूर्य भगवान ने दी थी। उसका 8 भार सोना प्रतिदिन प्रकट करती थी। 8 भार। भगवान ने वो मणि मांगी पर दी नहीं भगवान को। भगवान चाहते थे कि खजाने में रहेगी, खजाना बढ़ेगा, प्रतिदिन 8 भार सोना बढ़े खजाना अपने ऑटोमेटिक, और ईमानदार राजा प्रजा में वितरण करेगा, प्रजा उन्नत होगी। सबके सुख के लिए भगवान ने बात कही, पर लोभ के कारण सत्राजित ने भगवान की बात मानी नहीं और अपने छोटे चौथ का चांद देख लिया हो भादवा का, तो इस कथा को सुने। सत्राजित ने अपने छोटे लाडले भाई प्रसेनजित को मणि दे दी और प्रसेन उस मणि को पहनते बावड़ा सा हो गया, घोड़े पर सवार होकर जंगल ही चला गया। घने जंगल में मणि चमक रही है। अब जंगल का राजा शेर आकर्षित हुआ और घात लगा कर झपट्टा मारकर राजा प्रसेन और घोड़े को मार गिराया और मणि लेकर अपने गले में डाल दी। अब वो चला, उसके लिए 1.25 शेर और मिलके जाम्बवंत जी रीछ उस शेर को पटक पछाड़ कर दिया और गले में अपने मणि ले ली और गुफा में आ गए। अब कई दिन बीत गए। जब भगवान प्रसेनजित नहीं लौटा, तब सत्राजित ने कल्पना के आधार पर, अनुमान के आधार पर भगवान पर दोषारोपण कर दिया। ये जो हम दूसरों पर दोष दृष्टि करते ना, इसमें कल्पना का भाग ज़्यादा होता है। सर्वज्ञ तो हम होते नहीं, थोड़ी बहुत ही कई मामूली सच्चाई दिखती है, उसमें कल्पना ज़्यादा होती है। इसलिए मेरी बहनों भाई ध्यान दें, इस तरह का निर्णय, दोष दृष्टि करने का निर्णय नहीं करना चाहिए। इससे अशांति तो फैलती है, अपने हृदय में भी अशुद्धि, बड़ी भारी अशुद्धि आती है। कम से कम भक्ति रस से हम वंचित हो जाते हैं। भक्ति का रस बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, 8वीं भक्ति है रामायण में, 8म जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखे पर दोष। अगर भक्ति को बढ़ाते रहना, ये तो पंचायती करनी तो देख लो, करते रहो। पंचायती भगवान भी नहीं कर पाए किसी की, थोड़ी बहुत ही की, बाकी फिगड़ा हुआ फिर संसार है। और भक्ति को पाना है तो दोष दृष्टि से बचते रहो, सपने ही नहीं देखे पर दोष। क्योंकि भाई जी यूँ कहते हैं, भैया किसने किस परिस्थिति में किस नियत से कब क्या किया, हम सर्वज्ञ तो होते नहीं। इसलिए कल्पना के आधार पर हम वो ऐसा है वो ऐसा, कभी कभी गलत समझ लेते हैं, सही निकलता है, कभी कभी सही समझ लिया था, गलत निकल गया। ये धोखे देखते ही हम संसार में। इसलिए अपना बचाव रखें और किसी में भी निर्णय न करें, दोष दर्शन न करें, ये तो बड़ी हानि होती है। सत्राजित ने भगवान पर दोष दर्शन कर लिया, दोषारोपण कर दिया। कृष्ण ने ही कहीं ना कहीं मणि गायब कर दिए और मेरे भाई को समाप्त कर दिया। बात भगवान तक पहुंची, भगवान को पीड़ा तो हुई। इसलिए इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान द्वारिका के सज्जनों को गवाही के रूप में, भाई हकीकत क्या, चलो सब देखें, चलते हैं। आए जंगल में, उधर ही आगे प्रसेन और घोड़ा मरे पड़े थे। बात स्पष्ट हो गई, मणि वहाँ नहीं, आगे शेर के पंजों के निशान है। खोज करते थे कि आगे शेर भी मरा पड़ा है, मणि नहीं है, तो रीछ के पंजे के निशान, आगे बात स्पष्ट होती गई। और आगे गुफा आई। भगवान ने साथियों से कहा, तुम 15 दिन तक भले मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जा रहा हूँ, यहीं कहीं मणि है, उसके बाद तुम चाहो तो रह सकते हो, चाहो तो जा सकते हो। गुफा में गए, वो मणि पड़ी थी, भगवान ने उठाई तो जाम्बवंत जी भगवान को नहीं पहचान पाए और भगवान पर झपट पड़े। ऐसा द्वंद्व युद्ध हुआ, रात दिन लगातार 27 दिन बीत गए नॉन स्टॉप। 28 दिन भगवान मुक्की बांध करके ऐसे जाम्बवंत जी को मुक्की लगाई कि
भगवान की मुट्ठी ऐसी है, फिर वो काड़ है। जामवंत जी की नस नस टूट रही वहां से, पूरे शरीर की नसें तोड़ दी भगवान ने, और उठा करके जामवंत जी धड़ाम पटक दिया। उठने की हिम्मत नहीं, हिलने डोलने की हिम्मत नहीं जामवंत जी, बस प्राण बच रहे। चकित हो गए जामवंत जी, ये मेरी दशा करने वाला दुनिया में तो कोई है नहीं, मां जाया तो कोई नहीं है, कहीं ये भगवान तो नहीं है। ऐसा भाव आते ही श्याम सुंदर सामने खड़े और धनुषधारी राम रूप में प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जामवंत जी को बड़ी गिलानी हुई, हे प्रभु, जिनको मैं आंसू अर्पण करता हूं उनको मैंने लात घून से चढ़ाए, आप मेरा काम तमाम कर दीजिए, मुझे मार डालिए। भगवान ने कहा ये सब मेरी इच्छा से हुआ। प्रभु ये आपकी इच्छा थी कि भक्त और भगवान की लड़ाई हो? बोले मेरी इच्छा नहीं होती, मेरी इच्छा भगत की इच्छा। तो प्रभु मेरी इच्छा थी? बोले बिल्कुल। तो आप, मेरी इच्छा क्या थी प्रभु? आपसे लड़ने की? बोले नहीं, मेरे से लड़ने की नहीं, लड़ने की इच्छा तुम्हारी रह गई थी। त्रेता में जब लंका कांड चल रहा था, तुम तो मंत्री थे। अब मंत्री तो भाई क्या है कि वो मंत्रणा देता है, लड़ता थोड़ी है। परंतु तुम्हारे मन में आती थी चिंगारियां कि इस रावण को एक लात तो मैं टिकाऊं, तो वो लड़ने की तुम्हारे मन की मन में रहेगी। इसलिए अब कोई इच्छा तुम्हारी पूरी हुई है, कोई टेंशन की बात नहीं है जामवंत जी। भक्त और भगवान में भी कभी कभी फ्रेंडली मैच होता है, नमकीन खट्टा चरपरा मीठा होता है। नहीं नहीं प्रभु, मुझे बड़ी गिलानी हो रही है, मुझे कोई सेवा बताओ जिससे आप खुश हो जाओ। बोले सेवा तो मैं ले ही रहा था, ये मणि के कारण फालतू का कलंक लग रहा है मेरे को, और सत्पुरुष दुखी हो रहे हैं, इसलिए ये मणि आप मुझे दे दो, बस मैं खुश हूँ। बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हो, नया मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं, ब्याह का सामा चल रहा है, और कन्याओं में मणि के समान मेरी पुत्री जामवती है, मैं उसे भी आपको अर्पण करता हूं। भगवान तो हक्के बाक्य रह गया, एक मणि मिलने का ही कोई ढंग नहीं था, दो दो मणि आ रही है। काफी देर चुप होकर बोले अच्छा ससुर जी की जैसी इच्छा है। दो दो मणियों को लेकर के भगवान द्वारिका आए, और द्वारिका की जनता पहले ही आ गई थी, सब गवाही दे दी कि नहीं नहीं मामला और है। और तब तक भगवान भी आ गए, और वो मणि भी सत्यजित को थमाई, और धूमधाम से भगवान का दूसरा विवाह जामवती से हुआ। अब जामवंत को सत्यजित को चैन नहीं पड़े, मैंने तो व्यर्थ का भगवान पर कलंक लगाया, जबकि भगवान ने तो मेरी सहायता ही की। उसको चैन नहीं पड़े, शांति नहीं मिले, तब भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए सत्यजित ने अपनी लाडली कन्या सत्यभामा भगवान को अर्पण कर दी। भगवान का तीसरा विवाह धूम धमाके से सत्यभामा से। अब भाई देखो सामा इतना है कि सब डीजार गाजार बाजा सब बिजी है, तो कम से कम कानूडा का ब्याह सुनसानी तो मत करो, तालियां तो बजाया करो थोड़ी। डीजा बाजा सब सड़कों में बुकिंग है, आज थोड़ी शांति है, आज थोड़ी शांति है। दे ढिमचिक साउंड बम है ये, पता नहीं क्या बावड़े हो रहे, साउंड बम है बस, बावड़े हो रहे। कथा सुनने के लिए फुर्सत ही नहीं तुम्हारे पास। तो इस तरह से तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। एक बार अर्जुन के साथ भगवान जमुना तट पर टहल रहे थे, और वहां भरी तपती धूप में तपती रेत पर एक सर्वांग सुंदर कन्या को बैठे हुए देखा आसन मारकर। यद्यपि भगवान फिल्म के निर्माता भी हैं, निर्देशक भी और नायक भी हैं, फिर भी नायक है तो फिर भी अर्जुन से कहा अर्जुन ये कन्या क्यों बैठी है यहाँ? एक क्षत्रिय के नाते हमारा धर्म है।
अरक्षित की रक्षा करना, कोई घटना घट जाए फिर बाद में रक्षा का क्या मतलब ठहरा। क्षत्रियों का निर्माण ही इसीलिए हुआ, जो ऐसे अराजक तत्व उनकी धुनाई करते रहना, राम जन की रक्षा करना, पालन करना, ये भगवान की बड़ी मंगलमय व्यवस्था। ब्राह्मण का निर्माण इसलिए क्या कि मार्गदर्शन करे, सही मार्ग पर चलाते रहे। और वैश्य शूद्र का निर्माण इसलिए हुआ कि तुम जो विकास के कार्य उनको मूर्तिमान रूप देते रहो। पर विकास तब बाद में, पहले कम से कम समाज बुराई रहित तो हो जाए। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय का काम है समाज को बुराई रहित करने का। ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, वचन के द्वारा समाज को चिताता रहता है। पर जब ब्राह्मण की बात समाज नहीं मानता तब क्षत्रिय का निर्माण किया, तब दंड विधान भय से। मानते हो कि नहीं मानते? ये तरीका था भगवान का। और जब समाज में बुराइयां मिटती हैं तब विकास के कार्य होते, नहीं तो बुराई तो मिटी नहीं, विकास पे टिकेगा नहीं है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी इन अराजक तत्वों का ठिकाना पहले होना चाहिए। पूरा विकास टिकेगा नहीं है। इसलिए रक्षा की पहले जिम्मेवारी, पहले सजगता रखो, पहले सुरक्षित तो हो जाओ तुम। इनकी रक्षा करने वाला भी तो कोई चाहिए पीछे, तुम्हारे विकास को सुरक्षित रहे ऐसी सुनिश्चित करना चाहिए। तो भगवान ने कहा जाओ अर्जुन से पूछो ये क्यों बैठी है, कोई इसकी हम सहायता कर सके, सुरक्षा दे। अर्जुन गए, इस लड़की ने आंखें खोली तो अर्जुन ने अपना परिचय दिया, मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ। अरे देवी तुम्हें अच्छा लगे तो अपना परिचय भी दो और अपना उद्देश्य भी बताओ, मैं कोई तुम्हारी सहायता कर सकूं। अर्जुन नाम सुना तो था मैंने, आज दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा। हे अर्जुन, मैं भी सूर्य की पुत्री हूं और मेरे भाई साहब भी ऐसे हैं कि उनके नाम से दुनिया डरती है। एक का नाम है शनि और दूसरे का नाम है यमराज। दुनिया ही कांपती है इनसे तो नाम से। और यमराज की बहन हूं ना, इसलिए मुझे यमुना भी कहते हैं। और कलिंद नामक पर्वत से मेरा आविर्भाव हुआ, मैं प्रकट हुई नदी रूप में, इसलिए मुझे कालिंदी भी कहते हैं। सूर्य की पुत्री इसलिए मुझे सूरजा भी कहते हैं, भानुजा। देखो भानुजा जो है ना, ध्यान दो, वो जमुना जी का नाम है। राधा जी भानुजा नहीं, वृष भानुजा है, ध्यान दें। यद्यपि वृषभानु बाबा भी सूर्य के अवतार है, सूर्य के अवतार। इसे दोनों का एक ही अर्थ है वैसे तो। सूर्य भगवान की बड़ी पीड़ा रही मन में कि मैं इस रघुकुल का इष्ट हूं, परंतु एक रघुकुल की पुत्र वधू के दुख को देखता रह गया, मैं कुछ नहीं कर सका। जगदम्बा भवानी रघुकुल की पुत्र वधू आकर के इतने कष्ट सहे और मैं देखता रह गया। इस ग्लानि से सूर्य नारायण ने जगदम्बा आदि शक्ति की भक्ति की और उन्होंने प्रकट होकर के वरदान दिया, मांगा कि मैं अब आप मेरी पुत्री बन करके आए, जिससे मैं आपको सब प्रकार से सुख पहुंचा सकूं, संरक्षण दे सकूं। तब यही सूर्य नारायण माँ आदि शक्ति के आशीर्वाद से वृषभानु बाबा बने और इनके यहाँ यही आदि शक्ति आह्लादनी किशोरी राधा बन करके प्रकट हुई है, प्रकट हुई है। और हे अर्जुन, मैं यहाँ जो बैठी हूँ मेरा निश्चय सुन लो, लक्ष्य सुन लो, उद्देश्य सुन लो। मैं द्विभुज मोर मुकुट बंसी वाले जो नारायण कृष्ण हैं, मैं उनको पति रूप में पाने के लिए धरना देकर बैठी हूँ, हट करके बैठी हूँ। और मैं तब तक उठने वाली नहीं हूँ जब तक वो स्वयं यहाँ आकर के मेरा हाथ ना मांगे। वो मुझे, मैं तो बैठी हूँ, वो भी तो मुझे प्रपोज करे, पसंद करे। अब मैं तो इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, कन्या हूँ, मैं तो बैठी हूँ धरना दे करके। अब उनका भी तो कुछ है कि नहीं, अकेले हाथ से ताड़ी थोड़ी बजती है। अब वो आवे और मेरा हाथ, अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ जब मांगेंगे और वाणी से कहेंगे आओ प्रिय, 7 जन्म का नहीं, आओ प्रिय, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा,
तब से पहले मैं उठने वाले नहीं हूं। अर्जुन अब तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो? अर्जुन बोले देवी छोटी सी बात के लिए इतनी कठिनाई सह रही हो, मैं अभी तुम्हारी सहायता अच्छे से कर दूंगा। अभी तो वेटिंग में श्रीमान त्रिभंगी खड़े हैं। अर्जुन ने इशारा किया, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन घनश्याम चले आओ। ये लटक चाल से आए। अब पंडित जी एकदम कहाँ से मिले? 10-5 श्लोक गाए इन्होंने शुद्ध अर्जुन ने, और लड़की का हाथ लड़के के हाथ में सौंप दिया। और इन्होंने भी कहा चलो प्रिय अब जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। और द्वारिका में धूम धड़ाके से भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। अब देखो जमुना जी भगवान की पटरानी होगी, पत्नी होगी, ठीक है। अगर तुम जमुना जी को मैया कहोगे तो जमुना जी के भाई क्या लगेंगे आपके? सीधी बात है, मैया के भैया क्या लगेंगे? मामू सामान। इसलिए कहीं शनि मंदिर आया है, रास्ते में पड़ते हैं शनि मंदिर। यमराज जी का मंदिर तो नहीं पड़ता है, कहीं आवे तो वो भी बात अलग बात है, वहाँ भी घबराओ मत। शनि मंदिर के सामने घबराओ मत, हे कि शनि महाराज, ऐसे कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। पुलिस होती है ना, वो अपराधियों की ठुकाई करती है, आमजन की तो रक्षा ही करती है। ऐसे ही तुम जब कहोगे ना बोलिए मामूसा महाराज की, तो मामूसा गदगद होकर कहेंगे भाणु, ओ भाणु खुश है बेटा, भाण की मौज कर बेटी, नो टेंशन, मेरे राज में मस्त रहो। मामा तो मामा ही होता कि नहीं? ऐसे ही दूसरा नाता और है। अब जमुना जी भगवान की पत्नी है तो उनके भैया हैं, ये भगवान के क्या लगेंगे? साले साहब। तो ये भी नाता उनको याद दिला कर बोलिए भगवान के साले साहब के, तो उनकी मंद मुस्कान से आपका कल्याण सुनिश्चित है। तात्पर्य क्या निकला कि जब तुम भगवान के हो जाते हो ना, तब ये सब जितने भी है ये सब तुम्हारे अनुकूल हो जाते हैं। ये भगवान के कोई ईडी है, कोई सीआरपीएफ है, कोई पुलिस है, कोई फौज है, कोई रॉ है, कोई सीबीआई है, कोई सीआईडी है, ये तो आपके रक्षक। देखो कलयुग है, यमराज है, ये अभी अभी सुना, ये यमराज, ये शनि है, मंगल है, राहु केतु, ये भगवान के भक्तों की सहायता करने वाले हैं। ये तो जो भगवान के उल्टे उल्टे चलते हैं, व्यवस्थाओं से उल्टे, उनकी धुनाई करते हैं। पुलिस एक तरह से भगवान की, जो भगवान के शरणागत है उनकी रक्षा करते, सहायक बनते। इसलिए भगवान की शरण होकर रखो और कान खोल के सुनो, जान जान के गलतियां करो मत। गर्भ के शिशुओं को जान जान के नष्ट मत करो। बहुत भयानक कर रहे हो आप, ये उग्रवाद आतंकवाद आपको घटक जाएगा, ये आपका किया हुआ लौट के आएगा। अब ये गलतियां मत करो, अब तक हो गई, अब मत करो। 4:09 इस घड़ी के अनुसार 48 सेकंड हुए हैं, अब तक कितने पाप हो गए, अब मत करो, मुट्ठी बांध लो, चुप रहो। भले करो तो थोड़ी बहुत ही सेवा भलाई करो, और पिछले कर्म के लिए हे नाथ, एक बार प्रेम से बोलो हे नाथ, हे मेरे नाथ, बस फिर सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। जान जान के गलतियां हो गई सो हो गई। अब बहनें भाई बच्चे, मैं भी आप भी, सब अपने अपने स्तर पर जो जानते हो वो गलतियां, वो पाप, वो बुराइयां मत करो, मत करो, मत करो। तो इस तरह से जमुना जी का चौथा विवाह भगवान से हुआ। गोस्वामी जी भी गाते हैं, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध अर गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नहीं गम्यता, तुला शनिश्चर हुई हैं चेरो, जानकी नाथ सहाय करे फिर कौन बिगाड़। आगे आ जाओ बहने, आगे आ जाओ, इधर से आ जाओ। जानकी नाथ सहाय करे फिर कौन बिगाड़ करे नर तेरो। एक तो मेरी बहनों भाइयों भगवान की शरण हो जाते हो,
फिर तुम्हारा कोई बिगाड़ कोई कर नहीं सकता। की हुई भूल को दोहराओ मत, जान जान के गलती करो मत, और हृदय से थोड़ी थोड़ी देर में हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो हृदय से। तुम्हारा कल्याण होगा होगा होगा, नहीं हो तो मेरे को दंड दे देना। ये स्वामी जी का वचन तो है ही, मैं भी आपसे कहता हूं। इतने में कल्याण। गलतियां करते रहो फिर भैया, फिर कोई गारंटी नहीं, फिर भगवान भरोसे है। अब गलती मत करना, अब कुंभ स्नान से बढ़कर स्नान हो गया। अब गलती, अब शुद्ध जियो। अरे 2 रोटियां 2 कपड़े 2 गज जगह, इतना ही तो काम है शरीर का, और अंत में राख की ढेरी है, बात खत्म। क्यों इसके लिए गलतियां? ये सनातन धर्म का मूल कॉन्सेप्ट है, सनातन धर्म ईथनस है। की हुई भूल को दोहराओ नहीं, जान जान के गलतियां करो नहीं, और बने जितनी सेवा भलाई करो, उस सेवा और भलाई का उसका फल और अभिमान छोड़ते जाओ, और हृदय से मेरे प्रभु मेरे नाथ मेरे हरि। कुछ काम बाकी रह जाए तो हमें बता दें। इतना सा कोर्स है सारा। आगे फिर भगवान मौका देंगे तो कायस्थ मोहल्ले में हमारे भाई साहब पुरुषोत्तम जी सोनी के यहाँ 3 दिन का 22, 23, 24 को मायरा रहेगा। उसमें फिर दर्शन मेला करेंगे, वहाँ फिर आपको सुनाएंगे, मायरा सुनाएंगे। याद रखना मई, अब अप्रैल आ गया। आज 1 अप्रैल है। आज वो फूल भी बनते, फूल। ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं, ऐसे आप पर लाद देंगे। तो अप्रैल अगला महीना, मई का बस 1.5 महीना बाकी है, फिर आएंगे 3 दिन के लिए मायरा बंचिंग। तो उसमें भी आप सब सादर, मेरी ओर से भी और जजमान जी भी बैठे हैं यहाँ, इनकी ओर से भी आप सबको सादर सप्रेम निमंत्रण है। ऐसे परमात्मा में लगे, वो जीवन कितना सुंदर चिन्मय दिव्य है। 5वां विवाह भगवान का अवध नरेश नग्नजित्त की बेटी नग्नजित्ती से हुआ। 6ठा विवाह विंद अनुविंद की बहन मित्र वृंदा से हुआ। 7वां विवाह भद्रा से, 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। ये 8 पटरानियां हुई भगवान की। अब 16,100 और विवाह की कथा सुना रहे हैं। एक साथ ही हुए भगवान 16,100 विवाह। एक असुर था, वो पृथ्वी का बेटा है, पृथ्वी के असुर हुआ एक भौमासुर, नरकासुर भी उसका नाम था। इसको शिवजी का वरदान था कि जब तक इसकी माता पृथ्वी आज्ञा न करे तब तक कोई इसका वध नहीं कर सकता। और ऐसा उदंड हो चुका है, इसने पृथ्वी में बड़े बड़े राजाओं की सुंदर सुंदर राजकन्याओं को छीनकर महलों में बंद कर दिया है। ये सब असुर प्रकृति ऐसी है। और स्वर्ग पे धावा बोल दिया। इंद्र ने आकर भगवान को शिकायत की, प्रभु भगवान जानते हैं कि इसकी नब्ज कहां से टूटेगी। ये जो सत्यभामा है ये पृथ्वी का अवतार है। यदि किसी बहाने से कह दे किसी मार डालिए तो काम हो जाएगा। शंकर के वरदान की मर्यादा भी रखनी है। भगवान बोले सत्यभामा चलो पिकनिक मनाए हुए, थोड़ा बड़ी खुश हुई और गरुड़ जी पर बैठाया, स्वयं बैठे भगवान। फ्लाइट भरी, कहा कि पिकनिक, सीधे भौमासुर से भिड़ गए भगवान। और ऐसा घमासान युद्ध हुआ। आगे गोदी में बैठी हुई सत्यभामा, अंग प्रत्यंग कोमल सी, कहाँ वो बाण सहन करे। भगवान जानबूझ के ढिलाई की और सत्यभामा के बाणों की बौछार लगी। बोली मैं मर जाऊंगी तब मारोगे इसको। तिल मिला के बोली इस पापी का जल्दी से वध करो। अरे माँ ही है इसकी तरह से। शंकर भगवान के वरदान का अडंगा खत्म। और भगवान ने चक्कर लेकर इस भौमासुर का सिर और धड़ अलग कर दिया और सीधे महल में जाकर 16,100 राजकन्या जो दीनहीन दुखी हो रही है, कन्या की रक्षा पालन करना सब समाज का भी काम है, परिवारजनों का भी काम है। हम सबकी वो बेटी है, उसको संस्कार देना, शिक्षा देना हम सबका दायित्व होता है।
केवल तमाशा ही न देखते रहें, परंतु सबसे बढ़कर दायित्व अगर किसी का है तो बेटी का स्वयं का भी है। इसलिए आज कलयुग है, तमोगुण बहुत है, दरिंदगी बहुत है, मीडिया का भी ऐसा खुलापन हो गया है और हमारी भोली भाली बेटियों को बाहर निकलना ही पड़ता है, कहीं पढ़ाइयाँ करने, फिर कॉलेजों की पढ़ाइयाँ, फिर आगे की पढ़ाइयाँ। इसलिए बेटियाँ अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करके रखें, स्वयं सजग रहें, समाज में ऐसी ढील न दें, बोली में, चाली में, देखने में, हंसी मजाक में कोई दरिंदा आपकी इस उदारता का, इस भोलेपन का कोई दुरुपयोग न कर बैठे, विनाश न कर बैठे। इसलिए बेटियों को सबसे बढ़कर सजग रखें, क्योंकि जब हम स्वयं रक्षा करेंगे ना अपनी, तभी समाज, सरकार आपकी रक्षा कर सकेंगे। इसलिए पहरावे में भी बालिकाओं को चाहिए, बहनों को चाहिए, बेटियों को चाहिए, पहरावा भी बड़ा अपना सरल सादा रखो। एक बहन थी तो उसने टेम्पो वाले से कहा, भैया टेम्पो, तो टेम्पो वाला बोला, आओ बहन बैठो, घर पहुंचाया उसको। 3-4 दिन बाद और आई, वही टेम्पो वाला संयोग बोला, सामने खड़ा, आइए मैडम बैठी। तो उस बहन को असर पड़ा, उस दिन तो उसने मुझे बहन कहा, आज मैडम कहा मुझे, जरा पूछूं तो सही, रास्ते चलते टाइम भी पास हो जाएगा। बोली भैया तुमने उस दिन तो मुझे बहन कहा था, बड़ा अच्छा लगा था, आज तुमने मुझे मैडम कहा, ऐसा क्यों भैया? तो उस टेम्पो वाले ने कहा, बहन क्षमा करना, उस दिन तुम इतनी सुंदर अपनी भारतीय संस्कृति में थी, साड़ी, सिंदूर और सब गहने आभूषण, देखा मैंने बहन आई है, पर आज तो बहन मैं क्या बताऊँ, माफ़ करना बहन, आज तो फटी जीन्स पहन के आई हो, तो कैसे कहो मैं? तो मेरी बहनों बेटियों से विशेष कहना, हमारी पहरावा भी एक संस्कार, वेशभूषा संस्कृति की 5 स्तंभ है रक्षा करना। वेशभूषा, भाषा, रोटी, अपनी रोटी राबड़ी अपनी फिक्स रखो, ये इडली डोसा और तरह तरह के फास्ट फूड मत खाया करो, रोटी राबड़ी अपना रोटी जो स्थानीय उपज है वो खाया करो, यहाँ की जो उपज है बाजरी, केरशांगरी, राबड़ी, गाय का दूध, तो ये खाया करो। अब जो भी मैं कहीं बताऊँ, तो रोटी, वेशभूषा संस्कृति की रक्षा 5 सूत्र है, वेशभूषा, भाषा, रोटी, बेटी और व्यवसाय। अगर ये बिगड़ा तो संस्कृति गई आपकी, इसलिए इनकी सुरक्षा रखो। कम से कम भाषा, वेशभूषा और भोजन और बेटी का आदान प्रदान ये ठीक रखो, तो संस्कृति में रहोगे, नहीं तो संस्कृति की जड़ कटेगी, आपकी पहचान ही खत्म हो जाएगी, ना इधर के रहे ना उधर के, ना घर के रहे ना घाट के। तो बेटियों को चाहिए स्वयं सजग रहें। इस तरह से 16,100 राजकन्याएं उसके महल में बंद है, दीन दुखी। उस भौमासुर का वध करके भगवान महल में गए और उन समस्त राजकन्याओं को भगवान ने दर्शन दिया। सब के सब एक झलक पाते ही श्याम सुंदर के चरणों की शरण हो गई, मैं आपकी हूँ, जैसी भी हूँ आपकी हूँ। पतित पावन भगवान उनको 16,100 पालकियाँ बनवा कर पालकियों में बिठाए, सुंदर श्रृंगार वेश सजा करके भगवान पूजन किए उनके, और द्वारिका लाए हैं। और द्वारिका में 16,100 महल प्रकट किए, प्रत्येक महल में राजकन्या को विराजमान किया, और भगवान ने उतने ही ब्राह्मणों को प्रत्येक महल में विराजमान किया। और तावत रूप धरो व्यय, भगवान स्वयं उतने ही रूप धारण कर लिए और एक एक महल में विराजमान, और एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में भगवान के 16,100 विवाह संपन्न हो गए। प्रत्येक रानी से भगवान के एक एक बेटी हुई है और 10-10 बेटा हुए भाई। अच्छा, लड़कियां कितनी हुई? भगवान की लड़कियां कितनी हुई? 16,108। सीधी बात है, इतनी लड़कियों के पिताजी है भगवान।
गोपियों के साम्राज्ञी, इतनी बेटियों के बाप भी है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। अच्छा, लड़के हुए 10-10, एक एक रानी से भगवान के 10-10 छोरा हुए। अब टोटल करो भाई, कितने हुए छोरा, कितने हुए? 5 सेकंड का समय। 9 काकी कह रही 5000। अरे 16,108 तो लगवाया है। प्रत्येक पत्नी के 10-10 टाबर। 16,108 में खाली 1 जीरो लगानी है। चलो इतना सा आपकी सहायता कर दे। जो पास हो चुके वो नहीं बताएंगे, जो नई परीक्षा में 5 सेकंड का समय। नागौर वालों देख लो, सोच लो, नाक कटने वाली है नागौर की हैं। जो पास हो चुके वो नहीं, नए वाले बताओ। 5 सेकंड पूरे हो गए भाई, परीक्षा टाइम ओवर। 1,61,080 इतना तो भगवान का टबरिया है। अपने क्या हाल चाल है जी? अपने वालों के क्या हाल चाल है? एक तो ऑपरेशन से बचो बहनें, ऑपरेशन से बचो। नॉर्मल डिलीवरी होने दो। डॉक्टर लोग इसमें बहुत हेर फेर भी कर रहे हैं। ऑपरेशन के चक्कर में उनकी इनकम ज़्यादा होती, पर ये नहीं सोचते हमारी एक बहन का आधार काट चुका है। हमारी बहन ऑपरेशन की हुई, बाल्टी नहीं उठा पाती उन धड़ल्ले से, बच्चे को यूँ उछाल नहीं पाती, बेस कट चुका। पहाड़ की नाड़ कट जाती है ना सड़कें बनाते जब, तो मैं देखता हूँ पहाड़ धंस जाते हैं नीचे। तुम्हारा बेस ही काट दिया, और 2 बार से ज़्यादा वो भी नहीं। ऑपरेशन से 2 बार, अगर तीसरी संतान की जरूरत पड़ी तो मैं कितने परिवार देख रहा हूँ ग्रहण लग चुका है। एक बच्चे के बहाने आप जी रहे हैं, इतने कोठी बंगले, इतना कारोबार, और पीछे बच्चा एक बेटी तो ससुराल जाए। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे, या तो मति खराब हो गई या ऊपर चले गए। इसलिए जुआ मत खेलो, कम से कम 3-4 बच्चों को आने दो, आने दो। अगर फिर भी मेरी बहनें सुनो, भाई सुनो, संतान नहीं ही चाहिए, कृपा करो भगवान से शक्ति मांगो, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, इस काम सुख भोग में संतानों के नाश करते हो, तो याद रखो ये नाश वापस लौटेगा, वापस आएगा। ये हम माँ हैं, पिता हैं, परिजन हैं उस बच्चे के, वो मानव है, वो मैं ही हूँ उस गर्भ में। एक दिन माँ के गर्भ में 1 महीने का, 10 दिन का, 2 महीने का मैं भी तो था, आप भी तो थे। धर्म की तो निर्णय होता है, पोथियों से नहीं होता है, सरकारों से नहीं होता, डॉक्टरों से नहीं होता है, आत्मा से होता। अगर ये कार्य, ये आचरण कोई मेरे प्रति करता है, जो मैं उस बच्चे के प्रति करता हूँ, मैं भी तो था माँ के गर्भ में। मैं तीसरी संतान हूँ, अगर मेरी बारी को माँ मुझे सल्टा देती, सोचो आज मैं आपकी सेवा कैसे कर पाता। इस तरह से समझो, और एक माँ होकर के, पिता होकर के, परिजन होकर के, और डॉक्टर सरकार होकर के तुम एक निर्दोष मानव की, और भारतीय संस्कृति के मानव की महिमा सबसे बढ़ करके, क्योंकि सनातनी है। सनातनी का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से उत्प्रोत होता है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना से, वासुदेव सर्वम की भावना से। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो। दुनिया में है कहीं ऐसी सोच? उस संस्कृति का, उस सनातन संस्कृति में जन्मे हुए मानव की अनंत गुणी महिमा है। देवताओं से बढ़ करके उस मानव को अपना शिशु होकर के हम सल्टाते हैं तो भयानक दोष लगेगा। और वो दोष यही है, आप देख लो जो आज आपके आसपास है, जो उग्रवाद, आतंकवाद बढ़ रहा है, ये वही हमारे शिशु है। जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तुम्हारे ग्रसने के लिए बढ़ रहे हैं, और फिर छोड़ेंगे नहीं। इस रीति से समझो, क्योंकि दिया हुआ वापस लौटेगा। अगर मैं विनाश किया है तो कई गुना वापस लौटेगा। ये हमारे ही शिशु है जो फुंकारे कर रहे उग्रवादी, आतंकवादी आपके लिए,
हमें लगता क्यों कर रहे हैं, हम तो अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तुम, बहुत धोखा कर दिया तुमने अपनी संतान के साथ। इसलिए बहुत संवेदनशील विषय, बहुत गंभीर विषय है। इसको बहनें हमारी समझदार हैं तो समझ को इस तरह से लगाओ, उल्टे अर्थ में मत लगाओ कि हमारा किया हुआ विनाश। में माँ हूँ, माँ का दर्जा बच्चे पर, संतान पर 100 गुना 1000 गुना अधिक होता है। अगर वो ऐसी गड़बड़ करती तो दोष भी उसको ज़्यादा लगेगा। एक माँ होकर, जननी होकर, भगवान का रूप होती है माँ, वो भक्षक बन गई, सल्टा दिया और सुख भोगेगी। फिर इस तरह से गंभीरता से सोचो समझो, और ये सुख भोग बहुत महंगा पड़ेगा फिर आगे जाके, फिर वो वापस लौटेंगे। उग्रवादी आतंकवादी बनकर फिर तुमसे सुख भोगेंगे और गटर में टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। बहुत गंभीरता से ये कर्म का चक्र है, कर्म का रहस्य, गहना कर्मणो गति गीता कहती है। इसलिए अपने कर्मों को, इसलिए बार बार कहता हूँ, जो हुआ हुआ अब मत करो, और जैसे उस विधाता को, उस रचयिता को, उस सर्वेश्वरमा को याद करो। वो न्यायकारी भी है और करुणा का सागर भी है। करोड़ों ब्राह्मणों का वध कर दिया हो तो भी सन्मुख आए हुए भगवान उसे अपना लेते। कोटि विप्र वध जा लाग ही जाहू, आए शरण तजो नहीं था। पर तुम गलतियां करते रहो बार बार, तब अब जो हुआ हुआ, आगे आगे सब अपने स्तर पर इसका प्रचार करो कि भैया ये विनाश वापस लौट रहा है। हर बहन जानती है कि हम घट रहे हैं, और हिंदू की जननी यही तो बैठी है, और कौन है? हिंदू ऊपर से टपकेगा क्या? तुम जानते हो कि तुम घट रहे हो, और तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कहां से? कोई दूसरी फैक्ट्री है कोई जो हिंदू बढ़ेंगे, सनातनी बढ़ेंगे? यही तो। इसलिए आप अपनी महिमा को समझो, अपने गौरव को समझो। क्या स्थान है आपका? आप इस भारत की जननी हो, तब ये भारत विश्व विख्यात है, त्रिभुवन विख्यात है। संतानों को रोको नहीं, बहुत गंभीर होकर के इस पर विचार करो। कैसे इस पाप से मुझे बचना है, बात इतनी सी बात, मुझे पाप से बचना है। अगर तीसरी संतान भी आ जाए आने दो, चौथी भी आ जाए आने दो। हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, पति पत्नी, खान पान ठीक रखो। ब्रह्मचर्य भी तो कोई चीज़ होती, नहीं तो संतानों को आने दो। कोई स्वामी जी से महापुरुष भी आएंगे, 7वीं जगह है। कोई कृष्ण कन्हैया भी 8वीं संतान है। कैसा ठेका ले गया कि बाकी के तो सब बोझ ही है, न जाने कोई भगवान का अवतार आए तो। इस तरह से हमारी बहनें सोचेंगी, भाई सोचेंगे, तब तो कुछ उपाय मिलेगा। और जहाँ चाह वहाँ रहा, पर पाप नहीं करना मुझे, इतना सब मन में रखो। क्योंकि पाप हुआ पर बर्बादी का तुमने अपना खुद लिख दिया है, फिर वापस लौट के आएगा वो। इसलिए अब मत करो। आइए बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बहुत गंभीर विषय, बहुत गंभीर चुनौती है आपके साथ, और इसका और कोई विकल्प नहीं है। सीधा एक ही विकल्प है, आप संतानों के नाश मत करो। बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है आपसे, नाश मत करना। आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है, परंतु नाश मत करो। न ब्रह्मचर्य का नाश करो, न संतान का नाश करो। कृपा करो, मेरी इतनी सी प्रार्थना है। मान सको तो मान लो भैयाओ बहनों, नहीं तो आपने पहले गलतियां की, उसके नतीजे आपके सामने, हजारों वर्ष का इतिहास देख लो। इन राक्षसों ने आपको कुचला, फिर कहीं वही इतिहास दोहराने की। क्योंकि हम भूलें करते तभी पतन होता है, और ये भूल चल रही है, अरे घोर पतन का परिणाम अब साक्षात सामने आएगा। बहुत जल्दी इससे बचो और बचाओ, बचाओ। बचपन के सखा सुदामा, आइए उनका भी स्मरण करें। गुरुकुल के सहपाठी सखा सुदामा, समय ने सब करवट बदली। श्याम सुंदर तो अष्ट सिद्धि नवनिधि की द्वारिका के नाथ हैं। और
सुदामा मूर्तिमान दरिद्र नारायण है। यद्यपि भीतर से बड़े धनी हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम। भीतर से भक्ति से परिपूर्ण है, विरक्त है, अकिंचन है। और ब्रह्मवित्त, कृष्ण नाम ही जिनका धन है, ब्रह्म ही जिनका वित्त है, ब्रह्म वित्तम, अथवा ब्रह्म को जो वित्त मैंने जानने वाला है, ब्रह्म का धनी, भगवत प्रेम का रसिक है। सुशीला अपने बच्चों की दशा देखकर व्यथित होकर बोली, पतिदेव जाओ, तुम्हारे बचपन के सखा हैं द्वारिकानाथ कृष्ण, एक ब्राह्मण के नाते हमें कुछ इशारा करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात। बोले देवी मांगने नहीं जाऊंगा, मित्र से मांगूं तो मित्रता खत्म। प्रेम को निभाना है तो मांगना मत किसी से, प्रेमी से मांगो। वो राजी राजी देवे, उसकी राजी के लिए भले ले लो, पर मांगो कुछ मत। मांगा और प्रेम गया। सुशीला बड़ी सियाणी है, 4 मुट्ठी चिवड़े आए थे, उसी को पोटली बांधा। बोले जाओ, प्रेम से दिया हुआ पत्र पुष्प फल जल भी वो ग्रहण कर लेते, कहना तुम्हारी भाभी ने दिया। पोटली बगल में दबाई, लठिया लेकर जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। सुदामा चल पड़े, बड़ा आनंद हुआ। धन्य है मेरी सुशीला जो मुझे धक्का मार के सही द्वारिका नाथ के दर्शन के लिए भेजा, धन्य हो।